अभी ट्विटर उठा के देख लो, अभी हम लोग ये वीडियो हम लगा देंगे ब्लर करके, उस लड़की के मुंह पे खून आ रहा है, वो क्या बोल रही है अपने शौहर के बारे में, मतलब क्या माइंडसेट है वहाँ का, वो देख के हम लोग को तरस आता है ना। तो आप एक बार ये वीडियो देखिए। मेरे शौहर ने और मेरे भाइयों ने मिलकर बहुत ज़्यादा मारे, और ये जो पुलिस वाले हैं, इनसे भी हमें कोई सेफ्टी की उम्मीद नहीं है। ये उनके साथ मुलविस हैं और उनके साथ मिले हुए हैं। पुलिस वाले भी हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से और इन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि सब मैं किसके पास जाऊँ तहफ़्फ़ुज़ के लिए। पुलिस में नहीं जा सकती, वो लोग पैसे खा के बदल जाते हैं। और पुलिस वाले ख़ास तौर पे मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम तुम्हें मंशियात के केस में और उल्टे सीधे केसों के अंदर फंसा के तुम्हें जेल में डाल देंगे। और बहुत सी ऐसी बातें जो कि मैं आप लोगों को बैठ के बताना चाहती हूँ। मैं थाने भी नहीं जा सकती। प्लीज़ काइंडली आप लोग मुझे सेव करें, मुझे सेफ्टी दें। मेरे लिए यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, मैं अपने घर के अंदर ही नहीं सेफ हूँ। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखी है ना, तो ये इस वीडियो में उस लड़की की कितनी बुरी हालत है। ऐसी कितनी वीडियो यार ट्विटर पे घूम रही है जब से, मतलब पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है यार ट्विटर पे, बहुत टाइम से ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान हाँ। पिछले 2-3 साल से इतना ट्रेंड कर रहा है ना इंडिया में, और कभी भी किसी भी अच्छी चीज़ के लिए कभी नहीं किया। कभी नहीं किया यार, एक नहीं मतलब कि एक बार भी नहीं कि इन्होंने स्कूल बना लिया, रोड बना ली, इस चीज़ के लिए कभी ट्रेंड नहीं किया। सिर्फ किसी को फोड़ दिया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कहीं ब्लास्ट हो गया। एक इन्फॉर्मेशन है ना, थोड़ी सी मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो आज तक शायद तूने भी नहीं सुनी होगी। अब वो सही है या गलत है, मुझे कहीं से पता चली है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान है उसकी शुरुआत कैसे हुई है ना। जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तब पाकिस्तान इंडिया के साथ था ना। तो ये जो अलग इस्लामिक कंट्री बनाने की मांग हुई थी, उसके पीछे का पर्पज़ क्या था, वो कुछ जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली है वो कुछ इस तरह का था कि जिन्ना की माउंटबेटन से बात हुई थी कि जी आपने मतलब मुगलों से ये कंट्री ली है ना, अब आप वापस मुगलों को ही दे दो। तो माउंटबेटन ने बोला था जी ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को बनाने के पीछे का क्या पर्पस था, वो इस तरीके का था कि जिन्ना ने जाके माउंटबेटन से बात करी कि जी आपने मुगलों से ये कंट्री ली है तो वापस मुगलों को ही दे दो, आप ये क्या इनको दे रहे हो, हम लोग अपना वापस से राज करेंगे, ठीक है। इस तरह की बात हुई थी। तो माउंटबेटन को पता था ऐसा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम्स भी इतने नहीं थे और हिंदुओं की तादाद उस टाइम ज़्यादा थी। तो अंग्रेज़ों ने जो अपना दिमाग चलाया, उन्होंने बोला कि आप ऐसा मत करो, लेकिन हम आपके लिए एक फेवर कर देते हैं, हम आपके लिए एक ऐसी कंट्री बना देते हैं जिसमें आप वहाँ पे इस तरह के प्लान करते रहना कि धीरे धीरे भारत को काटते रहना। इस तरह से कि उनकी बात हुई कि जिन्ना और उसकी आपस में बात हुई। जिन्ना ने बोला कि आप फिर एक काम करो, हमें कोई ये कंट्री पे आप हमें नहीं दे सकते, तो आप हमें एक छोटी सी कंट्री दे दो जहां हम हमेशा प्लान करते रहेंगे कि भारत को कैसे तोड़ा जाए और वापस भारत में कैसे राज किया जाए। तो देखना स्टार्टिंग से देख तरह से उन लोगों ने ये पाकिस्तान को एक कंट्री बनाई जिससे कि वो लोग हमेशा मतलब कुछ ना कुछ अंदर एक कुछ प्लान करते रहे कि हम भारत को तोड़ते रहें। इसका पहला सबूत, इन लोगों ने पहले कश्मीर तोड़ने की कोशिश करी, ठीक है, और दूसरा अब खालिस्तानी क्या कहते हैं खालिस्तानी मैटर चल रहा है ना, ये प्लान है, ठीक है। पाकिस्तान में कोई सरदार बचे तो बोले। और जो मैं कह रहा हूँ कि और इस बात का एक और प्रूफ ये है कि इन्होंने स्टार्टिंग से ही अपनी जनता पे मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा यही प्लान बनाया है कि हमें इंडिया को तोड़ना है, हमें इंडिया में आतंकवादी, इंडिया दुश्मन है, इंडिया को हाँ, यही उनके बच्चों को सिखाया है, यही क्या कहता है उनके अंदर भर रखा है कि इंडिया को हमें बर्बाद करना है। करिकुलम में ये सब डाल रखा है, ठीक है। तो ये कुफ्र है। तो ये जो स्टार्टिंग ही है पाकिस्तान की, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, हेट पे कंट्री बनी है, उसका कुछ नहीं होना चाहिए। जो क्या कहते हैं हेट पे कंट्री बनती है, उसका एंड खुद ही अपने आप में ही हेट होकर खत्म हो जाएगी वो। अब ये इसके बारे में मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता सही है या गलत है, बट मेरे को ये बात इसलिए सही लगती है, अगर इसकी हिस्ट्री जाके देखी जाए तो उसमें पूरा हमेशा से यही है, इंडिया को ख़त्म करना है, इंडिया वाले बुरे हैं, सारा कुछ उन पे ध्यान दिया है। इन लोगों ने उसी तरह से प्लान किया कि हम लोग को इंडिया को एक दिन हथियाना है, इन लोगों ने वो प्लान करते रहे। सुनना वो गजवाए हिंद वाला जो तू बोल रहा है वो प्लान करते रहे और जनता पे ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे ये जनता बेवकूफ रह गई, इनकी जनता बेवकूफ़ रह गई। जनता को कुछ मालूम नहीं है, जनता सब ठीक है ना, वो तो थोड़ा बहुत यूट्यूब से कमा रहे हैं, वो वही बढ़ा रहे हैं उसकी इकोनॉमी, ठीक है, डॉलर आ रहे हैं उनके यहाँ, ठीक है। तो जनता का हालत ये है, इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, हमेशा प्लान किया कि इंडिया को हम लोग इस तरह ख़त्म करें, इंडिया को। अबे तुम इंडिया पे कैसे राज कर लोगे भाई, हैं? इंडिया का पहले अपना तो पाकिस्तान तो सेट कर लो। ऐसा है, जब पाकिस्तान को तो राज कर लो। अभी पाकिस्तान में कितने टुकड़े होने वाले हैं, अरे यहाँ पे बैठ के लगता है भैंस की कल टूट जाएगा। और जो मैं बात बोल रहा हूँ तुझे, बलोच अलग जाएगा, सिंध अलग जाएगा, पंजाब अलग जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग जाएगा,
ऊपर का गिलगित बल्तिस्तान अलग जाएगा, फिर इधर कश्मीर अलग जाएगा। अब एक और बात कर लेते हैं हम लोग। अब ये अफगानिस्तान पे जब तालिबान ने राज किया, ये बहुत खुश हो रहे थे हाँ। कि भाई अब तो नहीं, अब तो हमारे पास कश्मीर भी आएगा, अब तो हम जाके वही जो इनकी तालिबान जाके सुन, इंडिया से लड़ लेगा। नहीं, तालिबान जाके इंडिया से लड़ेगा हमारे लिए। जो जब कभी बॉर्डर फिल्म बनी थी ना, इनका दिमाग वही चलता रहता है। हम दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में बैठेंगे, चाय पियेंगे, कश्मीर पंजाब में नाश्ता चाय पियेंगे, हाँ। दिल्ली में नाश्ता करेंगे, हाँ। हैदराबाद की बिरयानी खाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऊपर से वो इनकी एसएससी और मार रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा था कि वहाँ पे अजमेर दरगाह खुली थी, वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी आए थे चादर चढ़ाने। यहाँ से पता क्या लेके गए? ना कुछ साजो सामान, ना कुछ वो लेके गए, सिर्फ आटा, चावल, हेलमेट, ये सब लेके गए हैं। अगर क्या हालत हो गई है? ऐसा है ना, अगर पाकिस्तानी प्योर इस्लामिक कंट्री होती ना, और अपने इस्लाम को मानती और आलतू फालतू चीज़ों की तरफ ध्यान ना देती, तो बहुत अच्छी होती। क्योंकि इस्लामिक कंट्रियाँ और भी हैं, दुबई है, सऊदी अरेबिया है, सऊदी है। और स्टार्टिंग में यूएस ने पाकिस्तान की बहुत हेल्प करने की कोशिश करी, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प करता था। अमेरिका ने इतना पैसा डाला है, लादेन ने जाके ट्रेड फेयर फोड़ दिया और लाके उसको पाकिस्तान में बिठा लिया, और फिर पाकिस्तान में बिठा लिया, और मिला भी डेड और मिला भी लादेन पाकिस्तान में। अब तुम्हारी कौन हेल्प करेगा यार पाकिस्तान की। और ऊपर से चाइना को आयरन ब्रदर करते रहते हो, अमेरिका से जाके तुम लोन मांगते रहते हो। चाइना, हमें लगा था शायद चाइना से अच्छे रिलेशन हो जाएंगे तो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत ग्रोथ हो चाइना जाएगी। किसी का सगा नहीं, चाइना अपने खुद का सगा नहीं है, अपने खुद के बंदे इसने 400 हैं। इनके फॉरेन मिनिस्टर वगैरह पढ़ते नहीं है क्या? वो भुट्टो तो है इनको नहीं, वो यार उसको कहते बिल्लो हैं बिल्लो अनारकली। बिल्लो कहते हैं उसे, बिल्लो कहते हैं। में बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री मोदी ने इनवाइट किया। अब मुझे डर इस बात का है, वो कटोरा ना बैठ दे गई और इतने सारे लोगों के सामने मोदी जी मना भी नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं देने वाले इंडिया से, तो कुछ मत लो, कुछ उम्मीद ही मत रखना भाई। मुझे ऐसा लगता है कि वो आएगा भी नहीं। वो नहीं आएगा, वो आएगा, आ सकता है, वो नाचने गाने वाला वो है। चाइना लेकर आएगा उसको, वो चाइना की चाटने आएगा। तो अभी रशिया की चाट रहा है और यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं लोग। अरे सुनना, अबे देखा वो, हाँ, रशिया से बोल रहे हैं कि भाई तुम हम तेल दे दो, और यूक्रेन को जाके अपनी बॉम्ब मिसाइल बेच रहे हैं। क्या स्टेटमेंट थी उसकी, बिल्लो की, बिलावल भुट्टो की? ये स्टेटमेंट थी रशिया के पास जाके कि हम रशिया से अच्छे संबंध बना रहे हैं, हम आशा करते हैं कि अमेरिका को इससे दिक्कत ना हो। अमेरिका को शो ऑफ कर रहे हैं, और लेना लोन किससे? IMF से है। ओ यार क्या कर रहे हो यार तुम। तो ये चीजें हैं। सिर्फ ये तो डर के बैठ रहे थे कि अमेरिका कुछ बोलना दे। कल को अमेरिका ने बोल दिया ना, हुप साइड हो जाएगा वो पाकिस्तान, ऐसा है। अभी और वहाँ पर जाके सारे के सारे नेता जब पाकिस्तान में रहते हैं सिर्फ अमेरिका को गाली देंगे कि अमेरिका की साजिश है, इजराइल की साजिश है, इंडिया की साजिश है। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा आतंकवादी नहीं है जो पाकिस्तान में नाम मिल रहा हो?